मेरी आवाज उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जो खुद को दलितों का मसीहा बोलते हैं, खुद को दलितों का नेता बोलते हैं और दलितों के हक के लिए वो सड़क पर उतर जाते हैं, आंदोलन करते हैं और उग्र प्रदर्शन तक करते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या आपको दलितों के ऊपर मुस्लिमों द्वारा किए हुए अत्याचार दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? और अगर दिखते हैं तो आप उस पर चुप क्यों रहते हैं? अगर गलती से भी कोई स्वर्ण दलित के टकरा जाए तो उसको लेकर आप एक विवाद खड़ा कर देते हैं, उसको लेकर आप एक खूनी संघर्ष खड़ा कर देते हैं, आप पूरी रैलियां निकालते हैं, आप सभाएं करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। लेकिन जहां साफ पता चलता है कि मुस्लिमों ने क्रूरतापूर्वक दलितों के ऊपर अत्याचार किया है, उनको मारा है, वहां आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? मैं ऐसी एक नहीं कई घटनाएं बता सकता हूं, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के रायसेन में जो घटना घटी है आदिवासियों और मुस्लिम समुदाय के बीच में विवाद की, क्या उसके ऊपर किसी दलित नेता ने, किसी आदिवासी नेता ने कुछ टिप्पणी की है, कुछ ट्वीट किया है? क्या उसके लिए कोई हैशटैग चलाया गया है? इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं विषयों के ऊपर बात करेंगे जिन विषयों पर दलित नेताओं की चुप्पी दिखती है, क्यों आखिर वो नहीं बोल पाते हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे इस विषय के ऊपर, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और अंत तक देखें। जय श्री राम, जय साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। मेरी ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जो खुद को दलितों का नेता कहते हैं, खुद को दलितों का मसीहा कहते हैं और एक छोटे से मामूली विवाद को लेकर वो सड़क पर उतर जाते हैं, न्याय की मांग करने के लिए वो उग्र से उग्र प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या उनको दलितों के ऊपर मुस्लिमों द्वारा किए हुए अत्याचार दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तमाम तरह के दलित संगठन और आदिवासी संगठन जो इस देश में सक्रिय हैं और मांग करते हैं न्याय की आदिवासी और दलितों के लिए, क्या उनको मुस्लिमों द्वारा किए हुए अत्याचार दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? राजस्थान के पाली में जिस तरीके से व्यक्ति की मृत्यु हुई है और जिन भी लोगों ने उनकी मृत्यु की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन उस विषय को, उस घटना को लेकर इन्होंने इतना हंगामा कर दिया है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। अभी तो रैलियां निकलेगी, बहुत सारे दलित संगठन वहाँ जाएंगे, आदिवासी संगठन वहाँ जाएंगे और तमाम तरीके की रैलियां की जाएगी, सभाएं की जाएगी। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के रायसेन में जो घटना हुई है उसकी इनको जानकारी भी है? मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, सिर्फ एक मामूली विवाद को लेकर, गली से निकलने को लेकर। और वहां पर जो है तमाम तरीके के आदिवासी संगठन चुप है, दलित संगठन चुप है। आखिर वहां पर न्याय की मांग क्यों नहीं करते? पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, वहां पर ये नहीं बोले। आपको याद होगा इसी मध्य प्रदेश में जब नीमच जिले के सिंगोली में एक व्यक्ति को ट्रक के पीछे बांधकर उसको घसीटा गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसकी मृत्यु के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी थी, उनके घर तुड़वा दिए थे, उनको जेल भिजवा दिया था। उसके बावजूद भी रैलियां निकाली गई थी, उसके बावजूद भी सभाएं की गई थी और उन सभाओं में सवर्णों को गाली दी गई थी, यहां तक कि महाराणा प्रताप को भी गाली दी गई थी, जबकि उसके परिवार वालों को उचित न्याय मिला था। जो दोषी थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली थी। उसके बावजूद भी एक एजेंडा यहां पर चलाया गया, नीमच में रैली करी गई, तमाम तरीके की गतिविधियां की गई। लेकिन क्या मैं सवाल करना चाहता हूं उन दलित संगठनों से, आदिवासी संगठनों में इतनी हिम्मत है कि वो रायसेन जाकर रैली निकालेंगे, रायसेन जाकर सभाएं करेंगे और वहां जाकर जो दोषी हैं उनके खिलाफ 2 शब्द बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में ये इसलिए आए थे क्योंकि जो अपराधी था वो ओबीसी का था और इन्होंने उसको स्वर्ण जाति का घोषित करके यहां पर अपना एक एजेंडा चलाया था। लेकिन ये वहां नहीं जाएंगे क्योंकि यहां अगर ये चले गए तो इनका जो पूरे देश के अंदर एक जय भीम का एजेंडा चल रहा है वो एजेंडा खराब हो जाएगा। मैं किसी अपराधी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसी अपराधी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप उसको छोड़िए। राजस्थान के पाली में जो घटना हुई है और वहां पर जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन में भी आइए आप और इस तरीके से जो वहां पर आप हैशटैग चला रहे हैं उसको लेकर भी हैशटैग चलाइए। मध्य प्रदेश के रायसेन में ये तमाम तरीके के दलित संगठन और खुद को दलित एक्टिविटीज कहने वाले लोग चुप क्यों है? ये अच्छी तरीके से जानते हैं। और आज के दलित युवा
आपको छोड़ेंगे नहीं। आपकी हर एक ट्वीट पर, आपकी हर एक एक्टिविटी पर हम नजर बनाए रखे हैं। हम ये लोगों को दिखाएं कि समाज के गरीब लोगों को कि देखिए ये किस तरीके से जे मीम के एजेंडे को इस देश में लागू कर रहे हैं, किस तरीके से अगर आपको मुस्लिम मार भी गया तो ये चुप रहेंगे, लेकिन अगर स्वर्ण के हाथ से आपको धक्का भी लग गया तो उसको लेकर ये सड़क पर उतर जाएंगे, उसको लेकर ये आप पूरा एक देश में हंगामा खड़ा कर देंगे। मैंने पहले भी बोला था और अभी बोल रहा हूं, ये वही दलित नेता है जो दिन रात आपको सवर्णों के खिलाफ भड़काते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ प्यार दिखाते हैं। लेकिन इनसे जब पूछा जाएगा, इनके पास दो ऑप्शन रखे जाएंगे कि आपको दलितों की बस्ती से निकलकर या तो सवर्णों की बस्ती में जाना है या मुस्लिमों की बस्ती में जाना है, तो ये पहली फुर्सत में सवर्णों की बस्ती में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये मुस्लिमों के बस्ती में चले गए तो ये खुद को महफूज नहीं रख पाएंगे, अपने बच्चे को, अपने परिवार को महफूज नहीं रख पाएंगे। लेकिन फिर ये आपको क्यों लड़ा रहे हैं, क्यों आपको सवर्णों के खिलाफ भड़का रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि ये हक के आपके जो फायदे हैं वो कोई ब्राह्मण और कोई राजपूत नहीं ले रहा, वो यही ले रहे हैं। लेकिन आपको क्या बता रहे हैं कि आपके फायदे और आपके हक तो ये ब्राह्मण और राजपूत ले रहे हैं। मैं गरीब समाज के दलितों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन लोगों की चालसाजी को समझें, इन लोगों के एजेंडों को समझें। जिस तरीके से जे मीम के एजेंडे चला रहे हैं, उन सारे एजेंडों को समझें और इन लोगों का बहिष्कार करें। मुझे बताइए आप कितनी घटनाएं बता सकता हूं मैं। राजस्थान के पाली में ये हंगामा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा में ये चुप थे जब कृष्णा वाल्मीकि को सांकीदूतों ने मार दिया था सड़क पर, वहां चुप थे ये। मुझे बताइए आखिर क्या मजबूरी है जो नहीं बोल पाते हैं। नहीं बोलने की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इस देश में ये चाहते हैं कि जे मीम का एजेंडा चले और ये सत्ता पर आ जाए, सत्ता हासिल कर ले। लेकिन इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अभी हमने यूपी चुनाव में देख लिया है, बड़े बड़े तुर्रम खां जो खुद को बहुत बड़ा दलित नेता बोलते थे, बहुत बड़ा दलित एक्टिविटीज बोलते थे, उनकी चुनाव में जमानत जब्त हो गई है, जमानत। फिर भी ये लोग नहीं सुधर रहे, फिर भी ये नफरत एजेंडा लेके चल रहे हैं। बाबा साहब के नाम से, संविधान के नाम से इन्होंने समाज को बहुत मूर्ख बनाया है। लेकिन अब समाज जो है वो जाग रहा है और इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसलिए तमाम तरीके की नफरती राजनीति करने वाले दलित समाज के पार्टियां यूपी चुनाव में ढेर हो गई है, और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उन सभी चुनावों में इन पार्टियों का यही हाल होगा। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जहां पर भी इस तरीके की गंदी राजनीति करते हुए ये लोग दिख जाएं, इनका बहिष्कार करें, इनको वहीं पर मुंह तोड़ जवाब दें। धन्यवाद। जय श्री राम।